जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना, तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, ये प्रीत अमर कर दो। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। इस कहानी में है बहुत सारा इमोशन, सिर्फ इमोशन और कुछ नहीं। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। चलिए हम कहानी को सुनते हैं। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत भावुक है। इस कहानी को सुनाने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आप सबके सामने अपने इमोशन रख रही हूँ और आप सबको शायद ये कहानी सुन के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इमोशनल अटैचमेंट ज़रूर महसूस होगा। चलिए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक वृद्ध आदमी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। बहुत बीमार था, जीवन का आखिरी सांस ले रहा था। और जब वो आखिरी सांस ले रहा था तो उसको इस जीवन में बिताए हुए हर पल याद आ रहे थे, हर लम्हा याद आ रहा था, ज़िंदगी की हर पहेली याद आ रही थी, हर समय याद आ रहा था। और वो फ्लैशबैक में जाते जा रहा था। पूरा कहानी लाइफ का एक सिनेमा की तरह उसकी आंखों के आगे चल रहा था। और जाते जाते वो अपने पिछले जन्म में चला गया और उसने क्या देखा कि वो मर चुका है और भगवान के पास पहुंचा। भगवान के पास पहुंचने के बाद 10 दिन 15 दिन भगवान के घर में भगवान के साथ रहा। वो आदमी बहुत सच्चा था, बहुत पवित्र था, बहुत दयालु था, इसलिए ईश्वर ने उसे अपने घर में जगह दी थी। वो भगवान की सेवा में लग गया, उसे भगवान से प्रेम हो गया, वो भगवान को छोड़ना नहीं चाहता था। कुछ दिन के बाद भगवान ने उसे कहा कि तुम्हें धरती पे जाना होगा। उसने कहा, ना प्रभु, आप मुझसे कुछ भी करवा लें, मुझे धरती पे ना भेजें। मैं तो बस आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके चरणों में पड़े रहना चाहता हूँ। ईश्वर ने कहा, ऐसा नहीं होता है, तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब किताब देने के लिए धरती पे जाना ही होगा। उसने कहा, हे ईश्वर, मुझसे चाहे जो करवाना है, जो सज़ा देनी है, जो चीज़ कहोगे मैं सब करूँगा, पर मैं उस धरती पे नहीं जाऊँगा। वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी सच्चे हो, पर कभी परिस्थिति बस और कभी ज़बरदस्ती आपको उस कीचड़ में जाना ही पड़ता है जिस कीचड़ से बदबू आती है। धरती पे लोग मनुष्यता को भूलते जा रहे हैं, इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। मैं उस धरती पे वापस नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, समुंदर को देखते हो? धरती पे थे, देखा होगा। उसने कहा, जी प्रभु। भगवान ने कहा, समुंदर में जब लहर उठती है तो वो ज़मीन पे आता है और उस लहर के साथ बहुत सारा कचरा, प्लास्टिक के डब्बे, हम जो खाते हैं, चॉकलेट, बिस्किट, सबका रैपर, उस पानी के साथ धरती पे कचरा बन के आता है और समुंदर का लहर चला जाता है, लेकिन वो कचरा वहीं उसी धरती पे रह जाता है। तो समंदर का लहर वापस से उस कचरे को साफ करने आता है। ये साइकिल चलता रहता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। तुम चाहे लाख अच्छे हो, पर धरती पे कुछ कर्म ऐसे करके आते हो जो तुम्हें फिर से उस कचरे को साफ करने के लिए जाना ही पड़ता है। इस मनुष्य की आंखों से आंसू गिर रहे थे। बोला, प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि आप मुझे आदेश दे रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं कि जीवन चक्र यही है, मुझे धरती पे जाना ही होगा, तो मैं जाऊँगा।
लेकिन मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ, मेरी आपसे निवेदन है, आप अगर वो दोगे तो मैं धरती पे जाऊँगा। ईश्वर ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा, प्रभु मैं धरती पे जब जन्म लूँगा तब से जब मेरी मृत्यु होगी तब तक आपको मेरे साथ रहना होगा। भगवान ने कहा, तथास्तु। और उसने जन्म ले लिया। ये सब सोचते सोचते उसकी मृत्यु हो गई अब इस जन्म में। अभी वो फ्लैशबैक में गया था ना, ये सोच रहा था, और जब वो फ्लैशबैक से बाहर आया उसकी मृत्यु हो चुकी थी और वो वापस अपने ईश्वर के पास पहुंच चुका था। ईश्वर के चरणों में गिर के रोने लगा। उसने कहा, प्रभु आपने तो कहा था कि धरती पे मैं तुम्हारे साथ आऊँगा जन्म से लेके मृत्यु तक, लेकिन आप तो कभी मेरे साथ नहीं रहे। भगवान ने कहा, तुमने देखा नहीं, मैं सदैव तुम्हारे साथ था। उसने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैंने तो कभी नहीं देखा आपको। भगवान ने कहा, तुम धरती पे गए ना, धरती के मोह माया में तुम्हारी आंखें अंधी हो चुकी थी, इसलिए तुम्हें मैं दिखाई नहीं दिया। लो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन चक्र दिखाता हूँ। ऐसा कह के भगवान ने एक रेत पर उसे उसका जीवन चक्र दिखाना शुरू किया। और भगवान ने दिखाया कि देखो, जहाँ भी तुम जा रहे हो 4 पैरों के निशान बन रहे हैं। इन 4 पैरों में 2 पैर तुम्हारे हैं और 2 पैर मेरे हैं। तुम कितने खुश हो, हम साथ चल रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद पैरों के निशान 2 ही रह जाते हैं, 2 निशान गायब हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, ये तुम्हारे दुख के दिन हैं। तो वो मनुष्य चुपचाप सुन रहा होता है। फिर आगे चल के फिर निशान 4 हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, ये तुम्हारे सुख के दिन हैं। वो आदमी फिर चुपचाप सुन रहा होता है। फिर आगे जाने पे फिर वो निशान 2 हो जाते हैं, 2 निशान गायब हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, ये तुम्हारे दुख के दिन हैं। फिर अगला वही 4 निशान। वो आदमी चुपचाप सुन रहा होता है। भगवान कहते हैं, देखा, सदैव मैं तुम्हारे साथ था, तुमने देखा नहीं। उसने कहा, ईश्वर जब मैं खुश था, सुखी था, भौतिकवादी ज़िंदगी में अंधा हो गया था, तब आप मेरे साथ थे, इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया। लेकिन जब मैं दुखी था, मैं आपको पुकार रहा था, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। जहाँ जहाँ मैं दुखी था वहाँ मेरे पैर के निशान बने हैं, आप तो हैं ही नहीं। भगवान ने कहा, तुमने गौर से नहीं देखा, वो पैर के निशान तुम्हारे नहीं हैं, वो पैर के निशान मेरे हैं। जब जब तुम दुख में थे, मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया था, तो तुम्हारे पैर के निशान बने ही नहीं, वहाँ सिर्फ मेरे निशान बन के रह गए। तुमने दिल से पुकारा, मैं तो तुम्हारे साथ ही था। तुम्हारा दर्द मैं नहीं सह सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया। और वो मनुष्य समझ गया कि ईश्वर कितने दयालु हैं, कितने प्रेमी हैं, वो कितना प्रेम करते हैं हमसे। हम समझते हैं हमारे जीवन में इतना बड़ा दुख आया है, इतनी बड़ी कष्ट आई है, हम कैसे झेलेंगे इसको, कैसे सहेंगे इसको। लेकिन परमात्मा कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं छोड़ सकती है, वैसे ही ईश्वर हमें रोता हुआ नहीं छोड़ते हैं। जब हम दर्द में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, रोते हैं, ईश्वर हमें गोद में उठा लेते हैं और हमें लगता है कि हमने इस दुख को, इस कष्ट को, इस परिस्थिति को खुद पार किया। नहीं, वो पार कराने वाला ईश्वर होता है, वरना हमारी इतनी औकात कहाँ। हमें तो एक छोटा सा सुई चुभ जाए तो हम दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक छोटा सा माचिस का तिल्ली लग जाए तो हम दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और जीवन के इतने गहरे दुख को कैसे झेलेंगे। क्योंकि ईश्वर हमारे साथ होते हैं, इसलिए हम उस दर्द को सह पाते हैं। तो इसी तरह अपने जीवन में भी कभी भी ऐसी अनुभूति हो कि हम कष्ट में हैं, हम तकलीफ़ में हैं, तो उसको देखो, वो तुम्हारे साथ ही है, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आप सब उसके प्रति समर्पित रहिए, उस पर भरोसा रखिए, वो सदैव आपके साथ है। जय हिंद।